Hello everyone. This would be the very new initiative for the UPSC prelims and other civil services examination, including OPSC. And in this session, every day we will discuss about 5 current affair questions and their explanation as well. So that question would be based on the Indian Express. And I will start from today, that is the April 24. So onwards, we will try to discuss each day 5 questions from the each day paper as well. And I will also try to cover the April's whole month so that the rest of the Aprils would be also covered. Let's begin the fast questions. And uh, if let's say this would be very useful, and what you have to do is that आप लोग का यहाँ से भी थोड़ा बहुत नोट भी बनाना चाहिए. इधर आप इसको ना टेलीग्राम चैनल, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उधर आप ज्वाइन कर लीजिए. दोज हु हैव जॉइन द टेलीग्राम चैनल सो दैट यू विल गेट दिस क्वेश्चन एज वेल देयर. पीडीएफ ओवर यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा एंड डिस्कशन यूट्यूब पे आपको भी मिल जाएगा. ठीक है, चलो फिर आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. And this is the very fast times that I am starting this new initiatives. Welcome to WhatsApp. So fast question आपके लिए, fast questions before you. The question is that match the following. Option 1, like Houthi in Yemen, Hezbollah in Gaza, Hamas in West Bank, Fateh in Iran. Now find the correct one. Answer यहाँ पे दिखा है, only one option is correct, only 2 are correct, only 3 options are correct. All options are correct. तो hope now this is the what questions and here आपका जो आंसर होगा and answer is what, that is only one option is correct. Now कैसे? Now why I have framed these questions, because recently you might have heard about Houthis, those who are attacking, that is what, Gulf of Aden. In the Gulf of Aden they are creating the havoc and creating the menace, disrupting the trade. मतलब रेड सी के हो के जो जितना ट्रेड जाता है ना वहाँ पे वो इम्पैक्ट कर रहा है. तो इसलिए वहाँ पे बाबल मंडप स्ट्रेट भी है, तो ये न्यूज़ पे है. इसलिए फिर हेजबुल्लाह में भी ये किस साइड पे है? ये हेजबुल्लाह आपका जो सीरिया साइड, तो सीरिया से हेजबुल्लाह इजराइल के ऊपर अटैक कर रहा है. तो ये बोला सीरिया के साथ, गाजा के साथ नहीं. गाजा में कौन है? गाजा में हमास है. बहुत दिनों से हम सुनते आ रहे हैं कि हमास फ्रॉम द गाजा हैज अटैक्ड द इजराइल. इन वेस्ट बैंक हु इज देयर? दैट इज द फतेह, नॉट इन ईरान. सो ईरान पे नहीं है. ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा. ईरान के कौन है? कुर्द. कौन है? कुर्द. कुर्दिस्तान के लिए डिमांड करे कुर्द, दैट इज व्हाट, कुर्द. जो कुर्द लोग है ना, तो ये डिमांड कर रहा है, दैट इज व्हाट, फ्रॉम द ईरान. अगर आपको पूछे ईरान एंड टर्की में क्या है? कुर्दिस्तान. कुर्दिस्तान. सो दे आर द व्हाट, कुर्द organ and one of the also terrorism group. So these are what, this Fateh, Hamas, Hezbollah, Houthis, they are the terrorist group, or they are the different groups है. तो ये क्वेश्चन ऐसे यूपीएससी पूछ सकता है जिसको हम मैपिंग बेस्ड भी हम लिख सकते हैं. तो ये आपका मेंस एंड प्री बोथ पे आ जाएगा. तो ये ईरान पे नहीं, ईरान पे कुर्द है. फतेह कौन पे है? फतेह वेस्ट बैंक है. हमास गाजा पे है. एंड ये बना ही आपका करेक्ट, एक करेक्ट. तो ओनली वन इज करेक्ट. सो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. देन ये नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि साइबर क्राइम के ऊपर. रिसेंटली बहुत सारे साइबर क्राइम हो रहे हैं. तो ये देखो, ऑप्शन 1 आपका क्लोनिंग दिया गया, साइबर एक्सटॉर्शन, साइबर एपिसोनेस, इन्फ्रिंजिंग द कॉपीराइट्स, इलीगल ऑनलाइनिंग, गैम्बलिंग एंड क्रिप्टो जैकिंग. So these are the option, number of option is given. So basically now how to solve this kind of questions. ठीक है, आपको लगेगा कि इतने सारे क्वेश्चन आपने दे दिया, ऐसे तो ऑप्शन यूपीएससी नहीं देते. देखो कभी कभी यूपीएससी 5 ऑप्शन भी दे देता है. ऐसे नहीं कि यूपीएससी हमेशा 3-4 ऑप्शन देता है. 4 ऑप्शन, कभी कभी 5-6 ऑप्शन भी साथ भी दे देते हैं. वो मतलब अगर आप पहला वाला क्वेश्चन खत्म करोगे ना जो पीवाई के, तो उधर आपको मिल जाएगा यस दे आर गिविंग दिस काइंड ऑफ ऑप्शन एज वेल. तो ऐसे क्वेश्चन जब आए ना आपके सामने, सो दीज क्वेश्चंस आर कॉल्ड एज द अप्लाइड वर्जन ऑफ क्वेश्चंस. तो यहाँ पे हमेशा ऑल होता है, मतलब 90% चांसेस के ऑल आंसर. तो यहाँ पे आंसर तो ऑल है. तो ये आप हम सुने. क्लोनिंग का मतलब क्या है? जैसे आपने कहीं पे एक क्लोनिंग का मतलब क्या है? क्लोन मतलब नकल, जैसे नकल कर देना एकदम वैसे ही पूरा एकदम एक कॉपी पेस्ट कर देना, उसको बोलते हैं क्लोनिंग. Let's say someone has taken or withdrawn 10,000 or the some thousands of money from ATM, and somebody has cloned your ATM there itself,
then he or she would be able to withdraw the rest of the money from your account from the any parts of the country and the world as well. So like this cyber extortions का मतलब क्या होता है? एक्सटोर्शन मतलब क्या है? जबरदस्त पैसा दे दो हमें, मतलब धमकाई देना, मतलब somebody is threatening you to give the money, otherwise he will jeopardize or will create harms to you. That is why that is the extortion. जैसे कि आपको बोल दिया कि ठीक है आप मेरे को इतना 1 CR दे दो, नहीं तो मैं आपके ऊपर अटैक कर दूंगा, साइबर अटैक। साइबर एपिसोनेस मतलब क्या है? मतलब कोई छुप छुप के आपके बारे में देख रहा है सब कुछ, आप क्या करे वो सारे। इन्फ्रिजिंग कॉपीराइट मतलब किसी ने कॉपीराइट करके कुछ रखा है, उसको उन्होंने खत्म कर दिया, उसको बेच दे रहा है, वो फिर सेल करके इनकम कर रहा है। कॉपीराइट को इलीगल ऑनलाइन कुछ सेल चीजें बेच रहा है, पोर्नोग्राफी कर रहा है, वैसे कुछ भी इलिसिएट मतलब काम कर रहा है, वहां से पैसा आ गया। क्रिप्टो जैकिंग का मतलब क्या है? क्रिप्टो जैकिंग कैसे होता है? देखो ये आपका सिस्टम हो गया, किसी एक बंदे ने आया और ये बंदा ने आपको सिस्टम पे एंटर कर दिया किसी एक इंटरनेट के वेबसाइट के, वहां से आपका कंप्यूटर, ये वेबसाइट है, ये वेब है, इस वेब के द्वारा आपके सिस्टम में एंटर करेगा, जो कंप्यूटर हो गया उधर एंटर करके माइनिंग कर लेगा, डेटा माइनिंग जिसको बोलते हैं क्रिप्टो माइनिंग। फिर वो यहाँ पे एक मतलब क्रिप्टो आईडी क्रिएट करेगा, फिर वहां से कुछ ट्रांसफर करके फिर लेके चला जाएगा, उसको बोलते हैं क्रिप्टो जैकिंग। तो क्रिप्टो जैकिंग भी हो रहा है, तो ये इसका आंसर क्या होगा? ऑल होगा, उसको बोलते हैं हम क्रिप्टो जैकिंग। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब हम आते कि ये KFS गाइडलाइन क्या है? देखो ये रिसेंटली आरबीआई ने दिया है, तो ऑप्शन क्या है कि आरबीआई दिया गया है, WHO गवर्नमेंट, तो आपको लगे 2 बार WHO, तो आंसर शायद इधर होगा, कुछ भी नहीं, आंसर है आपका ए वाला। तो आरबीआई ने रिसेंटली ये वाला गाइडिंग मतलब गाइडलाइंस देकर रखा है, क्योंकि यूपीएससी ना ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि हाँ चलो भाई ये क्या है, ये रिसेंटली न्यूज पे था, ये क्या है पूछो। तो ऐसे जो आता है ना, तो ये आरबीआई दिया किसको? लेंडर को, नॉट फॉर द बट दैट इज द डेप्टर। ये डेप्टर के नहीं है, लेंडर के लिए। लेट्स से पर्सन ए, मतलब जैसे कि एसबीआई हो गया, फॉर लेट्स सो एसबीआई, और कुछ मतलब अदर फिनटेक कंपनी हो गया, फॉर एग्जांपल एक फिनटेक कंपनी हो गया, इन्होंने एक पर्सन मतलब ए और बी और सी को किसी ने एक मतलब प्रोडक्ट बेचा है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट, जैसे कि एचडीएफसी ले लो, क्यों एसबीआई, किसी ने एक इंश्योरेंस बेच दिया आपको, ठीक है, और लोन ले लिया आपने एसबीआई से, और किसी मतलब एबीसी कंपनी से लोन ले लिया। लोन जब लेंडर लेता है उस समय बस आपको बोलता है कि ये इंटरेस्टेड हो गया, ये आपका प्रीमियम हो गया, बाकी का जो हिडन चार्जेस होता है ना वो लोग नहीं बोलते हैं, और जो टर्म्स एंड कंडीशन उसको भी वो डिटेल में नहीं बोलते हैं, उसको क्या कहते हैं? इम्प्लीसिट करते हैं, नॉट एक्सप्लिसिट। और वो जो लैंग्वेज एंड द वर्ड वोकैब यूज करता है ना, वो डिफिकल्ट होता है। तो जो डेप्टर हो गया ना, ये जो डेप्टर उनको समझ में नहीं आता है। जैसे एक गांव का कोई बंदा है, ठीक है, उसको उसको लोन दे दिया, किसी एक एबीसी बैंक ने लोन दे दिया, तो उसका जो इंटरेस्ट रेट तो बोल दिया, प्रीमियम तो बोल दिया कि हाँ ये भाई आपका प्रीमियम हो गया मंथली, लेकिन उसको उसके अंदर जो हिडन चार्जेस वगैरह नहीं बोला गया, टर्म्स एंड कंडीशन अच्छे से नहीं बोला गया, तो वो वहां पे क्या होता है ना, ठगाई हो जाता है। तो आरबीआई ने बोला कि भाई देखो, अक्टूबर 2024, 2024 अक्टूबर से हम लोग, आप जितने भी सारे फिनटेक कंपनी हो गया, जितने बैंक्स हो गए, प्राइवेट गवर्नमेंट बैंक हो गया, सारे के सारे फिनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन जितने भी है, जो लोग लेंडिंग दे रहा है, मतलब जो लोग लोन दे रहा है, लोन वगैरह की और कोई फिनेंशियल प्रोडक्ट को बेच रहा है, उनको बोला गया है कि आप ना सारे के सारे डिटेल्स बोलना है पूरा। जब कस्टमर आ रहे हैं आपको पास, जब कस्टमर आ रहे हैं उनको पूरा डिटेल बोलना है। क्या करना है? डिटेल में, ऐसे नहीं कि कुछ छुपा के, मतलब ऐसे में नहीं, एकदम डिटेल, एंड दैट शुड बी क्लियर, इट शुड बी व्हाट, क्लियर कट होना चाहिए पूरा पॉलिसी के बारे में। तो इसको आरबीआई ने थे, तो ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। देन आता है क्या? दैट इज द व्हाट, लोला पाचोला। ये क्या होते हैं लोला पाचोला? देखो ये क्या है? ए ह्यूज कॉलोनी ऑफ कोरल्स, देयर हैज बीन सेवरल पॉजिटिव फैक्टर्स फॉर द क्रिएट अ बिग मार्केट, ए कॉलोनी ऑफ बी, ए टाइप्स ऑफ एल्जी। तो आंसर हो गया आपका क्या? इससे व्हाट, देखो ये कहां पे, ये जो लोला पाचोला, व्हाट दैट इज, इट्स ए व्हाट, पॉजिटिव इंपैक्ट। लोला पाजोला अगर हम देखें ना, अगर ये पेपर पे, न्यूज़पेपर पे भी था, लोला पाजोला क्या है? इट्स अ क्यूमुलेटिव पॉजिटिव इंपैक्ट। जैसे कि सोचो, किसने बोल दिया कि एक इंस्टीट्यूट है आईएएस का, वहां पे आप चले जाइए, वो आपको वो ना आईएएस बना के ही रहेगा। तो वैसे अगर माउथ 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 स्प्रेड हो गया, तो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, फिर वहां पे बहुत सारे बच्चे आने लगता है। वैसे इफेक्ट को हम बोलते हैं दैट इज व्हाट, लोला पाजोला इफेक्ट। और ये
क्यूमुलेटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट उसके वजह से क्या होता है, जैसे कि हमारा जो मतलब स्टॉक एक्सचेंज हो गया, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज, हमारा जो स्टॉक एक्सचेंज है ना, इधर आपको पता है कि जो सेंसेक्स है वो दैट हैज क्रॉस व्हाट, दैट इज मोर देन व्हाट, लाइक 70,000 75,000 के। तो स्टॉक एक्सचेंज जो 50, कभी के 50,000 60,000 70,000, रिसेंटली द स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया दैट हैज क्रॉस द 70,000 लाइन। तो ऐसे क्यों हुआ, उस इफेक्ट को हम बोलते हैं दैट इज व्हाट, लोला पाचोला इफेक्ट, उसको बोलते हैं लोला पाचोला इफेक्ट। डन। तो इसको आप बोलते हैं लोला पाचोला इफेक्ट। देखो अगर आपको ये सारे चीज नहीं आ रहे ना, तो मैंने मतलब आई डू डिस्कस द व्हाट इंडियन एक्सप्रेस, तो यहाँ पे उस वहां पे ये सारी चीज मैं डिस्कस करके रखता हूँ। तो लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी क्वेश्चंस, ये भी आज का पेपर से मैंने उठाया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द व्हाट, दैट इज द व्हाट, विच ऑफ द लार्जेस्ट टैक्स रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पे क्या लिखा है, टैक्स रेवेन्यू। तो जीएसटी हो गया, आईटी रेट है, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। देखो आईटी रेट तो एक इनकम टैक्स नहीं है, तो उसको खत्म कर दो। जीएसटी ये क्या है, लिखा है टैक्स रेवेन्यू, ठीक है, जीएसटी तो टैक्स, लेकिन वो क्या है, इनडायरेक्ट। तो आपको जीएसटी भी हो सकता है, कॉर्पोरेट भी होता है, इनकम, तो आंसर क्या है, इनकम टैक्स। तो ऐसे आपको मतलब ये वाला भी क्वेश्चन होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि व्हाट इज द लार्जेस्ट सोर्स। अगर आपका इनकम टैक्स का रेवेन्यू बढ़ रहा है, मतलब क्या है, योर रेवेन्यू डेफिसिट भी घटेगा। दैट मीन्स आई वुड से दैट रेवेन्यू डेफिसिट विल ऑल्सो रिड्यूस। ओवरऑल फिजिकल डेफिसिट में क्या आ जाएगा, मतलब देयर वुड बी ए पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन द फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टोटल 5 क्वेश्चन डिस्कस मैंने कर दिया। सो आई होप अगर आपको अच्छा लगे कि मतलब हाँ, तो देन लाइक इट, शेयर इट as much as possible, and I will try to bring the each day at least 5 questions before you. Thank you everyone, have a good day to all.